हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आपकी ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ चल रही है। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे जिनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। आज की क्लास में हम इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ेंगे जिनके ऊपर हम देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन CDS में आए हुए हैं। तो चलिए, सबसे पहला फार्मूला हमारा क्या है। सबसे पहला फार्मूला है कि साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। उसके बाद साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी होता है, सॉरी यहाँ पर प्लस रहेगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से कॉस का लिख लेंगे। कॉस का क्या होगा, कॉस ए प्लस बी होगा कॉस ए कॉस बी, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरह से कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। कॉस ए माइनस बी क्या है, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है भाई। अब देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, अगर मैं साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी को ऐड कर देता हूँ तो क्या बनेगा। देखो, ऐड करने पर क्या होगा, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे आपस में। जब मैं ऐड करता हूँ तो कॉस ए साइन बी क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो ऐड करने पर मेरे पास बनेगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टू साइन ए कॉस बी, क्या हो जाएगा, टू साइन ए इंटू कॉस बी। इसी तरह से अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, अगर ऐड करा तो क्या हो गया, टू साइन ए कॉस बी, और अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, ये वाली दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बनेगा मेरे पास, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं इन दोनों को, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी प्लस, सॉरी यहाँ माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस साइन ए माइनस बी, और जब सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बन जाएगा, टू कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टू कॉस ए साइन बी हो जाएगा। एक बार मैंने ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन गया। इसी तरीके से यहाँ करूँगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को दोनों को ऐड करता हूँ, तो आप देखेंगे जो नेगेटिव वाली टर्म है, जो पॉजिटिव है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगी। मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ कॉस ए कॉस बी। तो जब मैंने ऐड किया तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये किसके इक्वल हो गया, टू कॉस ए कॉस बी के इक्वल हो गया। उसके बाद अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करने पर ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ टू साइन ए साइन बी, और सब्ट्रैक्ट किस में से किसको करना है, नेगेटिव वाले में से पॉजिटिव वाले को सब्ट्रैक्ट करूंगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू टू साइन ए साइन बी, है ना। जब मैं इसमें से कॉस ए माइनस बी में से कॉस ए प्लस बी को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये नेगेटिव होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो क्या बचेगा मेरे पास, टू साइन ए साइन बी बचेगा। एक फॉर्मूला ये बन गया। कब, जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी क्या होगा, टू साइन ए कॉस बी, मतलब बड़ा एंगल साइन के साथ रहेगा। जब सब्ट्रैक्ट किया तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी कितना हो गया, टू कॉस ए साइन बी हो गया। बड़ा एंगल किसके साथ, कॉस के साथ। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी को ऐड किया तो टू कॉस ए कॉस बी, और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो टू साइन ए साइन बी बन गया। अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे देखिए, ये तो हो गई ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बनता है वो देख लो। देखो भाई, अब अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इन दोनों को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई
जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को, तो देखो क्या होगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये पूरी टर्म साइन ए कॉस बी, ये भी पूरी टर्म साइन ए कॉस बी, ये कॉस ए साइन बी, ये कॉस ए साइन बी। अगर मैं इसको ए लिखता हूँ, इसको बी लिखता हूँ, तो ये भी ए और ये भी बी। यहाँ क्या बन गया, ए प्लस बी, और यहाँ क्या बन गया, ए माइनस बी। तो ये एक आइडेंटिटी बन गई या नहीं बन गई, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब माइनस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस कॉस को किस में चेंज कर लेता हूँ, साइन में चेंज कर लेता हूँ। कॉस को किस में चेंज कर लेता हूँ, साइन में। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। उसी तरह से इस कॉस स्क्वायर ए को चेंज कर दिया, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा अंदर, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर बी, और प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब देखो ये साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, ये नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, ये आपस में कैंसिल हो गए। तो आपने देखा क्या बचा मेरे पास फॉर्मूला, मेरे पास बचा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो आपको क्या याद रखना है, अगर मैं साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आता है। अब अगर मैं यहाँ पर इस साइन स्क्वायर को कॉस में लिख लेता, तो कॉस में भी मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाता है। कॉस में क्या बन जाएगा, कॉस में हो जाएगा, देख लो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, माइनस यहाँ पर लिख दिया कॉस स्क्वायर ए, उसी तरह से यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या देखोगे कि कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास बचेगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो हमारे पास बनता है फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस की टर्म में बनता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये देखा आपने। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ भाई, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या फॉर्मूला बनेगा, देख लो, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर भी सेम चीज़, ये पूरी ए टर्म हो गई, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। यहाँ पर भी वही चीज़ बन रही है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी लगा सकता हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब क्या करो यहाँ पर, इस कॉस स्क्वायर बी की जगह क्या ले लो, साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख लो, कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। जब अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो आप क्या देखोगे, कॉस स्क्वायर ए ये हो गया, ये हुआ कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, माइनस यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर बी और प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब देखो ये पूरी टर्म नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये आपस में कैंसिल हो गए। क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बचा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये क्या हो गया मेरे पास, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला भी क्या बन जाता है, ये बन जाता है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। दो तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ले लूँगा, जैसे मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिया था, यहाँ पर एक बार 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ले लूँगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, अगर मैं कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को
मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास दो रिजल्ट बनते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। और जब मैं साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी दो रिजल्ट बनते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। डायरेक्ट स्टेटमेंट देकर भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अब देखो भाई, ये तो हो गया साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। अब देख लो भाई, आपने साइन ए प्लस बी देख लिया, साइन ए माइनस बी देख लिया, उन्हें ऐड करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर, मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है। अब आगे देख लो कि भाई साइन 2a का फॉर्मूला कैसा आता है, तो उसके लिए मैं पहले लिख लूँगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यहाँ तक तो आ रहा है ना भाई, है ना। तो साइन ए प्लस बी कितना होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। मुझे क्या बनाना है, 2a बनाना है। इस बात का क्या मतलब है, यहाँ पर अगर मुझे 2a बनाना है तो a और b को इक्वल कर दो, b की जगह क्या पुट कर दो, a ही पुट कर दो। तो ये क्या बन जाएगा, साइन 2a इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर प्लस रहता है, यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस, तो साइन यहाँ पर करूँगा मैं तो ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, क्योंकि यहाँ पर ए बी की जगह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ भी बी की जगह ए हो जाएगा। तो कितना हो गया, साइन ए कॉस ए 2 हो गए, तो साइन 2a किसके बराबर हो गया, 2 साइन ए कॉस ए। अब देखो, अगर मैं इसमें 2 साइन ए कॉस ए को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ कॉस ए से और डिवाइड भी करा देता हूँ कॉस ए से, कैसा मार कर रही है मरियल सा। ये कॉस ए, ठीक है भाई। अगर मैंने कॉस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो गया कॉस स्क्वायर ए, तो ये कितना हो गया 2 इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब देखो, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या बन गया भाई, tan ए बन गया। ये क्या हो जाएगा 2 tan ए, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, आपको पता है कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। तो कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या ले सकता हूँ मैं, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। और आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए के, है ना। सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए के। ये हमने आइडेंटिटी में पढ़ रखा है। तो यहाँ पर क्या पुट कर सकता हूँ मैं, सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर ए पुट कर दूंगा, तो यहाँ बन जाएगा 2 tan ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। एक फॉर्मूला आपका साइन 2a का ये हो गया। तो साइन 2a के दो फॉर्मूले होते हैं, 2 साइन ए कॉस ए और 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसी तरीके से हम किसकी बात कर लेते हैं, कॉस 2a के फॉर्मूले की बात कर लेते हैं कि भाई कॉस 2a का फॉर्मूला कैसा आता है। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि कॉस ए प्लस बी कितना होता है। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना। क्या पता होना चाहिए। अगर मुझे कॉस 2a का फॉर्मूला निकालना है तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर से वही काम करना है, इन दोनों एंगल को इक्वल कर देना। तो b की जगह a क्या पुट कर लो, a पुट कर लो। जब b की जगह a पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 2a, यहाँ पर पुट करोगे ये कॉस ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, ये साइन ए इंटू साइन ए हो जाएगा। तो कॉस ए की कॉस ए से मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए, और साइन ए की साइन ए से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए। तो ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर ए। एक फॉर्मूला ये हो गया। अब आपको आइडेंटिटी याद है, अगर पहली आइडेंटिटी याद है, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। तो एक बार क्या करूंगा मैं, इस कॉस स्क्वायर ए की जगह कितना लिख दूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और एक बार साइन स्क्वायर ए की जगह पुट करोगे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये 3 फॉर्मूले बन गए कॉस 2a के। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर ए को कॉमन ले लूँ,
कॉस स्क्वायर ए अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है भाई, और आपको पता है साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए होता है। अब यहाँ पर पावर 2 है तो टेन की भी कितनी पावर हो जाएगी, 2 पावर हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए हो जाएगा ये पूरा टर्म। और कॉस को क्या ले सकता हूँ मैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, तो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए। और भाई आपको मालूम है सेक स्क्वायर ए किसके बराबर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के। पढ़ी है ना आइडेंटिटी, पढ़ाई थी मैंने, अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ो जाकर, उनको देखो पहले पुरानी वीडियोस। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए की जगह पुट कर दूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो एक और फॉर्मूला मेरे पास बन जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का। एक ये फॉर्मूला हो गया आपका कॉस 2a का, एक कॉस 2a का ये फॉर्मूला हो गया। इसी से हमने 2 फॉर्मूले और बनाए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। साइन 2a का हमने 2 फॉर्मूले बनाए, 2 साइन ए कॉस ए और 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये याद करने हैं आपको, इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी देखेंगे हम कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर। उसके बाद अभी हम किसके फॉर्मूले पढ़ेंगे, अभी टेन के फॉर्मूले पढ़ने के, टेन ए प्लस बी क्या होता है और टेन ए माइनस बी क्या होता है। तो देखो भाई, पहले इस बोर्ड को साफ कर लें, बदतमीज बोर्ड। चलो भाई, हमने साइन ए प्लस बी पढ़ा, साइन ए माइनस बी पढ़ा, कॉस ए प्लस कॉस बी कॉस ए माइनस बी, साइन 2a कॉस 2a। अब किसकी बात आ गई, टेन की बात आ गई। भाई टेन का फॉर्मूला देख लो, टेन के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस बी होगा टेन ए प्लस टेन बी और अपॉन में 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, अगर ऐड हो रहा है तो नीचे माइनस आएगा, और जब सब्ट्रैक्ट करोगे एंगल को, मतलब टेन ए माइनस बी लोगे तो ये क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में 1 प्लस टेन ए टेन बी हो जाएगा। ठीक है, तो टेन ए प्लस बी क्या हो गया, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। जब एंगल प्लस हो तो यहाँ पर माइनस, और जब सब्ट्रैक्ट हो तो नीचे प्लस ले लेना है। ठीक है, और इसके बाद टेन 2a का फॉर्मूला देख लो भाई। अगर मुझे टेन 2a बनाना है तो मैं क्या करूँ, a और b को बराबर कर दूँ, मतलब b की जगह a पुट कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा टेन 2a। जब आप a की जगह b पुट करोगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, ये भी टेन a, और टेन b भी किस में हो जाएगा, टेन a। तो कितना हो गया ये ऊपर हो जाएगा 2 टेन a, और अपॉन में जब मैं पुट करूँगा तो टेन a की टेन a से मल्टीप्लाई क्या हो गया, टेन स्क्वायर a, तो अपॉन में कितना बन गया 1 माइनस टेन स्क्वायर a। ठीक है, तो एक ऐसा ही फॉर्मूला हमने किस में बनाया था, साइन 2a में, लेकिन उसमें क्या होता है अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, और टेन 2a के फॉर्मूले में क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर होता है। अब उसके बाद देख लो भाई साइन 3a और कॉस 3a का फॉर्मूला। जो साइन 3a होता है, साइन 3a होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन की पावर 3a, और कॉस 3a क्या होता है, कॉस 3a होता है, इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, मतलब कॉस की पावर 3a माइनस 3 कॉस a। ये कॉस 3a का फॉर्मूला होता है। भाई ये फॉर्मूले तो कुछ ऐसे हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और देखो भाई, चलो भाई अब देख लो, अब 2-3 कंडीशन होती हैं, है ना। क्या कंडीशन बोल देगा, जैसे वो बोल देगा कि भाई जो a प्लस बी है, जो a प्लस बी है, अगर ये दोनों एंगल का सम 45 है, इफ़ a प्लस बी यानी दोनों एंगल का सम कितना है 45 डिग्री है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, tan 45 कितना हो गया भाई, ये tan a प्लस बी है ना, a प्लस बी की हमने जगह कितना लिया है 45 लिया है, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो इसको लिख लो ऐसे करके 1 इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b।
अब अगर मैं इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, tan A प्लस tan B इक्वल्स टू 1 माइनस tan A tan B। ठीक है जी, इसको tan B को इधर ले आओ तो ये क्या हो गया, tan A प्लस tan B प्लस tan A इंटू tan B और इक्वल्स टू कितना, 1। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म्स में से tan B कॉमन आ रहा है। tan B कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास, 1 प्लस tan A। अगर मैं इसको भी 1 प्लस tan A बना दूँ तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो मैं क्या कर देता हूँ, दोनों तरफ 1 ऐड कर लेता हूँ। जब मैंने दोनों तरफ 1 ऐड किया तो यहाँ पर अब ये बन गया 1 प्लस tan A प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ गया दोनों में से, tan B कॉमन आ गया, क्या बचेगा 1 प्लस tan A और इक्वल्स टू ये कितना हो गया 2। अब देखो यहाँ भी 1 प्लस tan A, यहाँ भी 1 प्लस tan A, ये कॉमन आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1 प्लस tan A इंटू 1 प्लस tan B और इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है कि अगर वो बोल दे कि दो एंगल्स हैं जिनका सम कितना है 45 डिग्री है, इफ़ a प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो आपको याद आना चाहिए कि 1 प्लस tan A इंटू 1 प्लस tan B कितना होगा, मेरे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अब अगर वो बोल दे, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, ये कंडीशन क्या है, इफ़ a प्लस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, अब उसी तरीके से दूसरा क्या वो बोल सकता है, वो दोनों का डिफरेंस बोल दे, a माइनस बी कितना बोल दे, 45 डिग्री बोल दे। अगर वो बोल देता है इफ़ a माइनस बी इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो यहाँ क्या पुट कर दूंगा मैं, a माइनस बी की जगह 45 ले लूँगा, तो ये कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू tan A प्लस tan B अपॉन में, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, माइनस और 1 प्लस tan A इंटू tan B। अब फिर से वही काम, ये कितना हो जाएगा, पूरा 1 हो जाएगा और 1 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 1 प्लस tan A इंटू tan B और इक्वल्स टू कितना हो गया, tan A इन माइनस tan B। ठीक है, इस tan A tan B को इधर ले जाओ तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, tan A माइनस tan B माइनस tan A इंटू tan B और इक्वल्स टू ये क्या बच गया, अकेला 1 बच गया इधर। अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ 1 ऐड कर देता हूँ, इधर भी 1 ऐड किया और इधर भी 1 ऐड किया, तो ये क्या बन गया पूरा 1 प्लस tan A, तो 1 प्लस tan A माइनस क्या कॉमन आ गया, tan B और tan B माइनस और tan B कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस tan A और इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखो यहाँ भी 1 प्लस tan A, यहाँ भी 1 प्लस tan A, दोनों में से क्या कॉमन आ गया भाई, 1 प्लस tan A, तो 1 प्लस tan A कॉमन आया, मेरे पास क्या बचा 1 माइनस tan B और इक्वल्स टू कितना हो गया। ठीक है, तो ये क्या कंडीशन है, जब दोनों एंगल का सम आपको कितना दिया हो 45 डिग्री दिया गया होगा, तो आप बोलोगे कि 1 प्लस tan A और 1 माइनस tan B इक्वल किसके होगा, 2 के इक्वल होगा। ठीक है, और अगर दोनों का सम 45 है तो 1 प्लस tan A और 1 प्लस tan B दोनों किसके इक्वल होगा, दोनों का प्रोडक्ट 2 के इक्वल होगा। और देखो आपने देखा, अगर a प्लस बी आपको दिया है, अगर उसने बोला है कि a प्लस बी 45 है दोनों एंगल्स का सम, तो क्या याद रखना है आपको कि 1 प्लस tan A इंटू 1 माइनस tan B कितना होगा, 2 होगा। अगर वो बोले कि दोनों का डिफरेंस 45 है, तो आपको क्या याद रखना है कि 1 प्लस tan A इंटू 1 माइनस tan B कितना होगा, 2 होगा। और अगर वो बोल दे कि दोनों का सम 90 है, कि a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो आपको क्या देखना है कि tan A माइनस tan B किसके इक्वल हो जाएगा, 2 tan A माइनस B के इक्वल रहेगा। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और हम देखते हैं कि भाई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं लिखने वाला हूँ वो देख लो भाई।
सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है उसने, क्वेश्चन नंबर 1 है इफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल्स टू है 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, आपको क्या दिया है उसने, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिया है 1/2 और आपसे पूछा है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू बताइए। अगर मुझे इसको फॉर्मूले से करना हो तो मैं कैसे करूँगा कि भाई मैं क्या करूँगा, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करा दूँ तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल्स टू 1। और आपको पता है 2 साइन साइन भी क्या सॉरी 2 साइन कॉस भी क्या होता है, 2 साइन कॉस भी होता है साइन 2a के बराबर। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन 2x इक्वल्स टू 1। अब ये क्या हो गया साइन 2x, और साइन में 1 कब आता है, जब कितना हो 90 डिग्री हो। तो ये कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री। तो 2x की वैल्यू कितनी होगी 90, 2x इक्वल्स टू कितना हो गया 90 डिग्री, और x कितना हो गया 45 डिग्री, x कितना हो गया 45 डिग्री। और 45 डिग्री पर साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू सेम होती है, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और आगे देखो भाई किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर देखो भाई क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज 2 साइन की पावर 3 थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस 2 कॉस की पावर 3 थीटा और इक्वल 2। और उसने बोला है जो थीटा है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है ना। उसने क्या पूछा आपसे, पूछिए इस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल होगा। मैं क्या करूँ, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर देखो सॉल्यूशन जब मैं करूँगा तो क्या कॉमन आ रहा है ऊपर से, साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया, कितना बच गया, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉमन आ गया तो कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा आपका 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और आपने कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले पढ़ रखे हैं भाई, कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या इसी को लिख सकता हूँ मैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उल्टा आ रहा है ये चीज़, यहाँ पर क्या आ रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ से माइनस और कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू माइनस, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से भी मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो भाई दोनों सेम चीज़ बन गई, ऊपर भी कॉस 2 थीटा और नीचे भी कॉस 2 थीटा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये नेगेटिव साइन भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ गया मेरा आंसर tan थीटा। तो ये किसके इक्वल हो गया, tan थीटा के इक्वल हो गया। आ रही है ना बात समझ में, कोई डाउट हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 कॉस की पावर 320 माइनस 3 कॉस की पावर 20 डिग्री। अब बताओ इस क्वेश्चन में कुछ है, ऐसा क्वेश्चन आपको अगर दे दिया तो जब तक आपको cos 3a का फॉर्मूला याद नहीं है आप जब तक नहीं कर पाएंगे। cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है, cos 3a इक्वल्स टू होता है 4 cos की पावर 3a माइनस 3 cos a, यही तो होता है। अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है आपको 20 डिग्री, a की वैल्यू कितनी है, a है 20 डिग्री। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, इसकी जगह लिख दूंगा cos 3 इंटू 20 डिग्री, तो ये कितना हो गया टोटल, ये हो गया cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री आपको मालूम है, cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है, तो इसका आंसर कितना हो गया 1/2 इसका आंसर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला पर पूछे जाते हैं। और कैसे क्वेश्चन आते हैं भाई देखो,
ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, उसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 + tan 20 डिग्री इंटू 1 + tan 25 डिग्री। अब यहाँ देखो भाई, ये कंडीशन मैंने बताई है, इन दोनों का सम देख लो कितना बैठ रहा है, 20 + 25 कितना हो गया, 20 + 25 डिग्री कितना हो गया, 45 डिग्री। और मैंने बताया है जब दो एंगल का सम 45 डिग्री बैठेगा तो 1 + tan A इंटू 1 + tan B कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पर दोनों का सम कितना बैठ रहा है, 45, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 2, कुछ नहीं करना है। इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप बोल देगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 + tan 55 डिग्री इंटू 1 - tan डिग्री। ठीक है, आपसे पूछ ले कि बताइए 1 + tan 45 डिग्री इंटू 1 - tan डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। अब आपको क्या 55 और 10 की वैल्यू याद होनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको मैंने बताया भी कि अगर दो एंगल का डिफरेंस 45 है, यहाँ पर देखो 55 - 10 कितना हो गया, 45 डिग्री। तो उस कंडीशन में क्या होता है, 1 + tan A इंटू 1 - tan B कितना होता है, 2 होता है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फटाफट आप आंसर लगाएंगे क्या, ऑप्शन नंबर जो भी होगा उसका आंसर 2 लगा देंगे। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर आज का 6 के भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 70 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री। अब वो आपको ऑप्शन दे देगा कि 2 tan 50 डिग्री पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन tan 50 डिग्री, थर्ड ऑप्शन tan 50 डिग्री अपॉन में 2, या डी ऑप्शन 4 tan 50 डिग्री। ठीक है, आपसे पूछ रहा है वो tan 70 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री की वैल्यू बताइए क्या होगी। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। अभी मैंने बताया कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो tan A माइनस tan B किसके इक्वल होगा, 2 tan A माइनस B के इक्वल होगा। यही तो बताया मैंने भी आपको, पीछे वीडियो में देखा आपने क्या बताया मैंने। तो यहाँ पर क्या हो गया, इन दोनों का सम कितना बैठ रहा है, 70 + 20 कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब जब इन दोनों का सम 90 डिग्री हो गया तो tan A माइनस tan B किसके बराबर हो जाएगा, 2 tan A माइनस B। A कितना 70, B कितना 20, तो इन दोनों का डिफरेंस 50। तो आंसर आप डायरेक्ट लगाएंगे 2 tan 50 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन हो गया मेरा, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया। उसके बाद देखो भाई और कैसा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बोल दे ऐसे। अगर क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है कि tan 50 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री अपॉन tan 10 डिग्री की वैल्यू आपको बतानी है। ऑप्शन उसने लिख दिए A B C D 1 2 3 4, है ना। 4 ऑप्शन दे दिए, tan 50 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री अपॉन में tan 10 डिग्री, उसकी वैल्यू बताइए। ऑप्शन है 1 2 3 4। तो आप देखेंगे भाई यहाँ पर सम कितना हुआ इन दोनों का, 90 डिग्री। जब सम 90 डिग्री हो गया तो मुझे पता है अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है, A + B = 90 है, तो tan A माइनस tan B कितना होगा, 2 tan A माइनस B के इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, इन दोनों का डिफरेंस 2 × tan डिग्री अपॉन में tan 10 डिग्री। अब ये आपस में कैंसिल हो गया, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया, यानी 2 मेरा आंसर हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन और देखो भी कैसा क्वेश्चन बन सकता है फॉर्मूला के ऊपर। 7 क्वेश्चन हो गए, 1-2 क्वेश्चन और देख लो। ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, पर आपको चीज़ पता होनी चाहिए तभी इजी होगी। अगर नहीं पता है तो भाई बहुत टफ है। tan 50 डिग्री tan 40 डिग्री की वैल्यू किसको याद रखी है, ना मुझे याद है ना ही आपको याद है, किसी को याद नहीं। लेकिन वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती हर जगह। देखो एक क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 8। क्या है क्वेश्चन कि 1/4 √3 cos 23 डिग्री माइनस sin 23 डिग्री की वैल्यू आपको बतानी है। ऑप्शन उसने दिए हैं cos 43 डिग्री
cos 7 डिग्री, cos 53 डिग्री और लास्ट ऑप्शन 1/2 cos 53 डिग्री। ठीक है भाई, ये आपको एक्सप्रेशन दिया है 1/4√3 cos 23 डिग्री माइनस साइन 23 डिग्री। 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर जो भी बन रहा है मेरा cos का फॉर्मूला बनेगा cos a + b या cos a - b का। तो कैसे बनेगा, अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर ये जो 1/4 है ये है √3 cos 23 डिग्री माइनस साइन 23 डिग्री। अब मुझे साइन या कॉस में √3 तो मालूम नहीं और ना ही √3 आता है, क्योंकि √3 1 से बड़ा हो गया, तो साइन और कॉस में कभी √3 नहीं आएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो 4 है इससे एक 2 उधार लूँगा और उसको अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/√3/2 और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 1/2। तो अब आपको पता है भाई √3/2 कॉस में कहाँ पर आता है, कॉस 30 डिग्री पर आता है, और 1/2 साइन कहाँ पर आता है 30 डिग्री पर आता है। तो इसको क्या लिख दूंगा मैं 1/2, ये हो जाएगा cos 30 डिग्री इंटू cos 23 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री साइन 23 डिग्री। तो देखो भाई cos A cos B माइनस साइन A sin B। अब आपको पता है cos A cos B माइनस साइन A sin B क्या होता है, cos A + B होता है। अगर यहाँ पर माइनस है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 1/2 cos 30 डिग्री प्लस cos 23 डिग्री। अब 30 + 23 कितना होता है, 53 ही तो होता है। 53 मतलब हिंदी में बोलेंगे 53 डिग्री। ठीक है, तो 1/2 इंटू cos 53 डिग्री आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो एक क्वेश्चन और देख लो भाई। देखो भाई, अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, वो कह रहा है tan π/4 प्लस थीटा माइनस tan π/4 माइनस थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। उसने 4 ऑप्शन दिए हैं मुझे। पहला ऑप्शन है tan 2 थीटा, सेकेंड ऑप्शन है 2 tan 2 थीटा, थर्ड ऑप्शन है cot 2 थीटा और लास्ट ऑप्शन है 2 cot 2 थीटा। ठीक है भाई, उसने एक्सप्रेशन लिख कर दिया है tan π/4 प्लस थीटा माइनस tan π/4 माइनस थीटा की वैल्यू हमें बतानी है इन चारों ऑप्शंस में से क्या होगी। अब आपको tan A + B और tan A - B के फॉर्मूला याद होने चाहिए। तो यहाँ पर tan A + B, ये π/4 का क्या मतलब हो गया, ये रेडियन में है एंगल, डिग्री में बोलूँगा तो 45, ये भी कितना 45। ठीक है, तो tan A + B क्या होता है, tan A + B होता है tan A + tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। यहाँ पर लगाओ जरा फॉर्मूला tan A + B का, तो क्या लिखूंगा मैं tan A कितना है 45 डिग्री प्लस tan B कितना है थीटा, तो tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan A tan 45 और tan थीटा। उसी तरह से यहाँ पर माइनस ये कितना हो जाएगा tan 45 डिग्री, ये A माइनस B, tan A - B का फॉर्मूला लगाएंगे। तो tan A - B क्या होता है, tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B, तो tan 45 माइनस tan थीटा और अपॉन में 1 प्लस tan 45 इंटू tan थीटा। अब आपको पता है भी tan 45 कितना होता है 1 होता है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ 1 लिख देता हूँ। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 1 इंटू tan थीटा। यहाँ पर भी कितना, ये 1 हो गया 1 माइनस tan थीटा और ये भी कितना हो गया 1 हो गया 1 इंटू tan थीटा। तो ये पूरा एक्सप्रेशन बना मेरे पास 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा माइनस 1 माइनस tan थीटा और अपॉन में 1 प्लस tan थीटा। अब देखो भाई, मैंने क्या करा, एलसीएम ले लिया। क्या एलसीएम आ गया 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा, क्या हो गया एलसीएम आ गया। जब ये एलसीएम आ गया तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा 2 tan थीटा
इसको सॉल्व करूँगा तो 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा बचेगा भाई यहाँ पर, और यहाँ क्या होगा -1 - tan स्क्वायर थीटा और प्लस 2 tan थीटा, और अपॉन में इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे a - b और a + b क्या होता है a² - b², तो ये कितना हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर थीटा। अब देखो भाई यहाँ पर ये 1 कैंसिल, tan स्क्वायर थीटा कैंसिल, जब ये कैंसिल हो गए तो ये क्या बचे, इन सबको मैं हटा देता हूँ, ये कैंसिल होकर हट गए और ये भी कैंसिल होकर हट गया, और क्या बचेगा मेरे पास 2 tan थीटा प्लस 2 tan थीटा, 2 tan थीटा और 2 tan थीटा को ऐड किया तो ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया टोटल 4 tan थीटा। ठीक है, ये कितना हो गया टोटल 4 tan थीटा। अब इस 4 tan थीटा को मैं कैसे लिख लूँगा, मैं लिख लूँगा 2 × 2 tan थीटा अपॉन में 1 - tan स्क्वायर थीटा। अब अगर आपको tan 2 थीटा का फॉर्मूला याद हो तो आप आंसर बता सकते हो। tan 2 थीटा क्या होगा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह क्या लिख दूंगा मैं, tan 2 थीटा लिख लूँगा। तो मेरा आंसर क्या हो गया 2 × tan 2 थीटा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी मेरा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहे हैं, आएंगे हमेशा, और बिल्कुल संभावना है, इसलिए आपको फॉर्मूले कंठस्थ याद होने चाहिए अच्छे तरीके से, और इन क्वेश्चन की और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, और बताइए कि यहाँ रेगुलर लेक्चर हो रहे हैं जीएस के, फिजिक्स के, इंग्लिश के, मैथ्स के। आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, हम आपके साथ हैं, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।